आशुतोष शशाख शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा कोटि कोटि नमः शंभु कोटि नमन दिगंबरा। जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय मां काली। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें और अपनी एनर्जी को मेरे साथ कनेक्ट कर लें प्यारा सा लाइक करके। और गाइस आज रीडिंग बहुत ही खास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि ये रीडिंग बिल्कुल कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी भी रेजोनेट हो बस उतनी एनर्जी लेनी है। और आज की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो गाइस ज़बरदस्ती अपने ऊपर नहीं थोपने का, ठीक है। तो आज रीडिंग होने जा रही है, एक तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी पर है कि आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन इस समय क्या है, और साथ में लेंगे डिवाइन मैसेज, देखेंगे कि ईश्वर आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। जो मैसेज गाइस मैंने आपको देने हैं तो वो कुछ इस तरह से होंगे। पहले मैं आपको मैसेज दूंगी, उसके बाद आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन देखेंगे, ठीक है। तो गाइस रीडिंग गाइस किन लोगों की हो सकती है? रीडिंग उन लोगों की हो सकती है जो बिल्कुल सेपरेशन में है, जिनका बिल्कुल नो कांटेक्ट है, जहाँ फिलहाल नो कांटेक्ट हुआ है, जो मैरिड कपल हैं, जो अनमैरिड हैं, जो जीएफ है, जो बीएफ है, और जो सेपरेशन में है उनकी रीडिंग हो सकती है, और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। तो मेल फीमेल सभी के लिए ये रीडिंग होती है, और ये रीडिंग कभी भी देखी जा सकती है और आप इसे किसी के लिए भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपकी जो नज़र टोक लगी है उसे उतारते हैं ईश्वर का नाम लेकर के, और आप बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएं और रिलैक्स हो जाएं। अगर आपके हाथ पैर इस वक्त आप जोड़ करके बांध करके, ठीक है, किसी तरह से बैठे हुए हैं तो उनको खोल लें। हर हर महादेव, क्योंकि ये आपके लिए ही होती है ब्लेसिंग। जितनी भी आपके आसपास नेगेटिविटी है रिमूव हो जाए और आपका और एकदम से क्लीन हो जाए, आप बिल्कुल पॉजिटिव हो जाए। जय मां बगला की, जय मां कामाख्या देवी, ओम हर हर महादेव। सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर हो जाए। जय मां, जय मां कामाख्या देवी, जय श्री राधा रानी, जय श्री कृष्णा। राधा रानी कोई भी नेगेटिव एनर्जी पास ना आने दे, फटके ना यहाँ पर। हर हर जय शिव शंकर, जय शिव। और सबसे पहले आपको मैसेज देना चाहूँगी, और जहाँ पे सारी की सारी राशियाँ हैं और सभी राशियों के लिए गाइस रीडिंग होती है। मेघ वृक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभार मीन राशि। तो यहाँ से मैसेज शुरू करते हैं आपके लिए, देखते हैं कि कौन सा मैसेज क्या कहना चाह रहा है आपको। ओके, सबसे पहले ये मैसेज आपके लिए आया है। कुछ लोग आपको भाव नहीं देते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, क्योंकि वह लोग ना आपसे बहुत जेलस फील करते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल अलग इंसान हो और आप एक प्योर सोल हो। किसी प्योर सोल के लिए जिसके मन में कोई छल कपट नहीं है गाइस, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं है, कोई लालच नहीं है, तो उसके लिए मैसेज है। कोई इंसान है जो कभी, कोई व्यक्ति ऐसे जो आपको पहले भाव नहीं देते थे, हो सकता है वो आज आपके आगे पीछे घूम रहे हो, ठीक है। कुछ ऐसे लोग जो आपसे ना जेलस फील करते हैं, या आपको ये लोग ना कई बार आपको इग्नोर करते थे गाइस, आपकी बातों को इग्नोर करना। जल्दी ही आप उस व्यक्ति से मिलेंगे, बहुत जल्द आपको खुशियों की चाबी मिलने वाली है। तो गाइस रेडी हो जाएं, आपको आपकी खुशियों की चाबी मिलने वाली है बहुत जल्द, और नए बदलाव के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। बी पॉजिटिव, प्रिपेयर्ड फॉर न्यू चेंज, बी प्रिपेयर्ड फॉर न्यू चेंज। गाइस आपके लाइफ में नया बदलाव आ रहा है, उसके लिए आपको रेडी होना है।
यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको रेडी होना है उस बदलाव के लिए। एक दिन आपके प्रश्नों के उत्तर, सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे गाइस। अगर आपके दिमाग में कोई ना कोई प्रश्न या कुछ आप जानना चाहते हैं, कुछ आध्यात्मिक चीज़ में आपका इंटरेस्ट है या किसी बात को लेकर जिज्ञासा बनी हुई है अंदर, तो उस प्रश्न का उत्तर, जो पहली चीज़ें हो चुकी हैं, क्यों हुई थी वगैरह वगैरह, उसके आंसर आपको एक दिन जरूर से मिलेंगे। जिस व्यक्ति के बारे में आप अभी सोच रहे हो गाइस, वह व्यक्ति आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। और जो व्यक्ति माफ़ी क्यों मांगना चाहता है? क्योंकि इसने बहुत सारी गलती करी या कोई ऐसी गलती करी है जिसे आप माफ़ नहीं कर रहे हो। भले ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो, लेकिन आप अपने मन को शांत रखें। आपको शांत होने के लिए गाइस कहा जा रहा है कि आप शांत रहो, टेंशन मत लें, ईश्वर आपके साथ है। डोंट वेरी, गॉड विद यू। टेंशन नहीं लेनी है भाई, आपको टेंशन मत लीजिए। कोई है जो लगातार किसी बात को लेकर टेंशन ले रहा है, तो डिवाइन आपको टेंशन मुक्त होने के लिए कह रहे हैं कि टेंशन नहीं, दिमाग पे बोझ नहीं रखना। माँ लक्ष्मी आपको बहुत सारे धन की वर्षा का आशीर्वाद दे रही है। इस माता रानी आपको बहुत सारे धन की वर्षा का आशीर्वाद दे रही है कि धन वर्षा होगी आप पर, या रुका हुआ धन भी आपको मिल सकता है। आप अपने पर्सन के लिए बहुत डीपली सोचते हैं। कोई है जो अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा डीपली चला जाता है, सोचता सोचता पास तक खो जाता है या खोया ही रहता है। कोई महिला हेटर्स आपकी बहुत बड़ी दुश्मन है। किसी महिला से आपको बचने के लिए कहा जा रहा है। कोई फीमेल है जो आपकी बहुत बड़ी दुश्मन हो सकती है। किसी फीमेल से बच के रहने के लिए आपको ईश्वर कह रहे हैं। कर्मा का कोई कार्मिक पर्सन है जो आपसे खुन्नस खा रहा था। ईश्वर करें कि ऐसे लोगों की आपके लाइफ में कमी नहीं है, लेकिन आप उनसे प्रभावित नहीं होती है। आपको इन लोगों की टेंशन नहीं लेनी है, इन लोगों से घबराना नहीं है और प्रभावित नहीं होना है। कोई है ऐसा जिसे ना अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। किसी व्यक्ति ने गाइस अगर आपके साथ धोखा किया तो इस वक्त वो बहुत पछता रहा है। कर्म का डंडा सबके लिए एक समान होता है, इसलिए ईश्वर आपको धैर्य रखने के लिए, सब्र रखने के लिए, पेशेंस रखने के लिए कह रहे हैं। अपने रास्ते की ब्लॉकेज खोलने के लिए कोई ऐसा दान प्रदान करेगा। इस आपको दान करना है, पुण्य करना है। आप कोई दान करना, आप दान करें, पुण्य करें। जहाँ अपनी सैलरी में से कोई 10वें निकालें, ओके। जहाँ अमावस्या पर या पूर्णिमा पर आप कुछ दान पुण्य कर सकते हो। जहाँ कोई किसी गरीबों को भोजन भी करा सकते हो। जिन्होंने आपको रुलाया, आपके मान सम्मान को ठेस पहुँचाई, ईश्वर उनके कर्म का जल्द ही दंड देंगे। कोई तो है गाइस जो किसी ने आपको बहुत ज़्यादा रुलाया है गाइस, किसी ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचाई है। ईश्वर कह रहे हैं कि अगर आप उनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो कि हे ईश्वर इन लोगों को इनके कर्मा मिले, तो यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं कि उनको उनके कर्म का दंड जरूर से मिलेगा। वो अपना कर्मा भोगेंगे। आपको यहाँ पे हैप्पी होने के लिए कहा जा रहा है कि देखिए आप खुश रहना, आपको खुश हो रहने के लिए कह रहे हैं। डिवाइन आपको वो प्यार देना चाहते हैं जो लोगों से कभी नहीं आपको मिला गाइस। और आपके आंसुओं से आपके सारे पाप धुल जाएंगे। जो आपने कोई पास्ट में कुछ अगर आपसे जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया है, तो ईश्वर कह रहे हैं कि वो कर्मा आपका क्लोज हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है अब आपकी लाइफ में। आप अपनी अलग मस्ती में रहते हो, अब आप उन लोगों को इग्नोर करते हो गाइस। ये वही लोग हैं जो आपको कभी इग्नोर करते थे, लेकिन अब आप उनको इग्नोर करते हो। अब आप अपनी लाइफ में ओके, ये फिर से वही मैसेज है गाइस, ठीक है, कि आपको कुछ दान पुण्य करना चाहिए। हमेशा दूसरों का भला मांगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। आप अपनी लाइफ में सुकून शांति महसूस करने वाले हैं। तो गाइस ये लास्ट मैसेज था आपके लिए कि अब आप अपनी लाइफ में सुकून और शांति महसूस करेंगे। और ये मैसेज आपके लिए लास्ट है कि ऑलवेज हैप्पी, हमेशा खुश रहिए। तो आपको ईश्वर खुश हो रहने के लिए कह रहे हैं। और देखते हैं, चलिए
अलग अलग डेक में से एनर्जी देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या चल रही है। और यहाँ पे सारी की सारी राशियों की एनर्जी है। मेक ब्रेक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन राशि। तो गाइस आप यहाँ पे उनका नाम लेकर के अपने पार्टनर का इस रीडिंग को देख सकते हैं। क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। सिक्स ऑफ पेंटाकल्स, क्या है आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, द एम्प्रेस, टू कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सेवन ऑफ वॉन्ड और बॉटम डेक में आया है सेवन ऑफ सोर्ड। और डेक का कार्ड आएगा इस नंबर 6, नंबर 4, नंबर 13, नंबर 7, नंबर 2, नंबर 11, नंबर 10 और नंबर 7 आया है। यहाँ पे 7 नंबर बहुत ज़्यादा है और बहुत खास है। और नंबर 13, तो भाई ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, जहाँ फिर आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। कोई मूल अंक भी हो सकता है गाइस। जहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर ना कुछ गाइस ऐसा हुआ है जहाँ फिर इस व्यक्ति ने किया है, इसे लग रहा है कि जो मुझे आपके लिए करना चाहिए था इसने बिल्कुल भी वैसा नहीं किया। इस व्यक्ति ने आपके उल्ट ही किया है। जो आप सोचते हो गाइस वो वैसा जो कर ही नहीं सकता है। करंट सिचुएशन में गाइस कोई है जो इस व्यक्ति का बहुत ज़्यादा लाभ उठा रहा है, बहुत ज़्यादा फायदा उठा रहा है। तो करंट सिचुएशन में इसका ध्यान आप पर बिल्कुल भी नहीं है गाइस, ठीक है। इसका ध्यान कहीं और ही भटका हुआ है, जहाँ किसी ने इसका ध्यान भटका दिया है। और ऐसा लग रहा है जी फाइनेंशियली मदद पाने के लिए, जहाँ फाइनेंशियली मदद किसी न किसी के थ्रू ये व्यक्ति जरूर कर रहा है। और करंट सिचुएशन कहती है कि इस व्यक्ति को हो सकता है कि जो भी इसके पास आ रहा है, कोई तो है जो इसको कंट्रोल में अपने रखता है। जो इंसान नहीं चाहता है कि कुछ भी इसके पास टिके, इस व्यक्ति के पास टिके, जहाँ इसको मिले। करंट सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि ये जो भी फीमेल है, यहाँ पे कोई फीमेल है गाइस जिसने इसको अपने कंट्रोल में रखा है, तो वो नहीं चाहती है कि आपका और आपके पार्टनर का मिलन हो। करंट सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, ब्रेकअप को लेके परेशान है आपसे। इमोशनली कहीं ना कहीं ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है। इसे लग रहा है कि जो मुझे आपको प्यार देना था, यह चाहिए था, जो चीज़ आपको मुझे करनी चाहिए थी, आज मुझे वो चीज़ किसी और के लिए करनी पड़ रही है। करंट सिचुएशन में मुझे आपका जहाँ पे ब्रेकअप लग रहा है, कुछ लोगों का बिल्कुल ब्रेकअप हुआ है, ठीक है। और ये व्यक्ति बिल्कुल स्टक पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे है गाइस कुछ ना कुछ कार्मिक चैप्टर या कुछ कार्मिक लोग इसको परेशान कर रहे हैं, अटका हुआ है। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इसने जो आपके साथ किया है गाइस, करंट सिचुएशन में कोई ना कोई चीटिंग यहाँ पे इसके साथ भी हो रही है गाइस। करंट सिचुएशन में कुछ ना कुछ ये व्यक्ति झेल रहा है, क्योंकि जो भी इस व्यक्ति ने आपके साथ किया है, आगे से वही ये चीज़ इसके साथ भी हो रही है, ठीक है। और इसे अब लग रहा है कि सब कुछ मेरे जीवन में शायद डी एंड है, इसीलिए इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं गाइस आप पर। लेकिन ये व्यक्ति इमोशनली फील करता है इस बात को कि मैंने जो चीज़ की है, जो मुझे आपके लिए करना चाहिए था, वो चीज़ मैं किसी और के लिए करूँगा या कर रहा हूँ, वो इसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ना व्यक्ति बिल्कुल रुका हुआ है, स्टॉप है, बिल्कुल स्टॉक हो चुका है। करंट एनर्जी बताती है कि देखिए यहाँ पे 3 कार्ड इसके स्टॉकिंग के आए हैं, रुके हुए के आए हैं। कोई तो है जो इसको स्टॉक भी कर रहेगा, इसे रोक भी रहा है इसको, और इस पर नज़र रखता है, उसको देख रहा है। कोई है जो बिल्कुल भी नहीं चाहता है
कि ये व्यक्ति, इस व्यक्ति का ध्यान उस पे से हट जाए, कि ये इसका फोकस कहीं और ही है, यानी कि इसका ध्यान भटकाया हुआ है किसी ने। तो गाइस कोई तो है जो इसका ध्यान बिल्कुल भटका करके रखना चाहता है। चलिए इस डेक में से देखते हैं कि क्या एनर्जी आती है। चलिए गाइस इस डेक में से देखते हैं कि क्या एनर्जी आती है। फिलहाल ये व्यक्ति ऐसा क्यों सोच रहा है। ये कोई तो है गाइस जो इस व्यक्ति को ना कोई अपने ही कंट्रोल में रख रहा है, और कहीं ना कहीं इमोशनली ये इंसान आपके बारे में सोचता है, लेकिन अभी इसका फ़िलहाल ध्यान बिल्कुल भटका करके किसी ने रखा हुआ है। और ऐसा लगता है ना कि ये फाइनेंशियली कहीं ना कहीं इसको कोई ना कोई तो इसका फ़ायदा उठा रहा है। कोई तो है जो फाइनेंशियली इसका फ़ायदा उठा रहा है, यानी कि किसी पर तो ये बिल्कुल पैसा लुटा रहा है गाइस, या कुछ तो है जो किसी पर लुटाया जा रहा है। फाइव ऑफ सोर्ड बताता है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है इस वक्त, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा उठा रहा है, इसका कोई पैसा ले रहा है, या इसकी कुछ चीज़ें शेयर कर रहा है, या इसके बारे में अफवाहें फैला रहा है। करंटली ये व्यक्ति बिल्कुल परेशान है किसी से। चलिए देखते हैं ये क्यों परेशान है और इसको कौन परेशान कर रहा है, कौन इसको परेशान कर रहा है, और ये व्यक्ति किस लिए परेशान है। ओके ये क्यों परेशान है। 9 ऑफ सोर्ड आया है गाइस को, जो इसको परेशान कर रहा है, क्या परेशानी है। तो गाइस परेशानी क्या है इसकी, हो सकता है गाइस इसने ये जो आपके साथ छल किया है, कपट किया है, धोखा दिया गाइस, किसी बात को लेके, जो भी यहाँ पे ये सैड बैठा हुआ है, ठीक है, जो भी इसका फ़ायदा उठा रहा है गाइस, हो सकता है कि इसने कुछ ऐसा काम किया है इसकी वजह से जी आपको फेस नहीं करना चाहता है, कि इसको कुछ ना कुछ किसी बात का गाइस इसको डर है, इसलिए फेस छुपा रहा है। क्योंकि इसको डर इसलिए क्योंकि कुछ ना कुछ इसने गलत किया है या गलत चीज़ें की है, इसके कारण इसको डर है कि ये मेरा भेद खुल जाएगा, ये चीज़ आपको पता चल गई तो। ओके तो ऐसे करके ये परेशान है और डर में है। किस बात का डर हो सकता है इस व्यक्ति को, देखते हैं कि इसको किस बात का, चलिए देखते हैं कि इसको किस बात का डर था, किस बात का डर है। ओके तो गाइस इसको डर है किसी थर्ड पार्टी का, इसलिए ये परेशान है गाइस, क्योंकि कोई ना कोई है जो जिससे ये डरता है, किसी थर्ड पार्टी से डरना, किसी नेगेटिव एनर्जी से डरना, किसी बुरी आदत से डरना, और किसी फीमेल से डरना जो इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने वश में किए हुए हैं, या ब्लैक मैजिक करती है। देखिए यानी कि इस व्यक्ति को किसी ने अपने इतने कंट्रोल में किया है कि इसको उस व्यक्ति से डर लगता है। चलिए देखते हैं कि थर्ड पार्टी से ये व्यक्ति क्यों डरता है। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, थर्ड पार्टी को क्लैरिफाई करें, ये क्यों डरता है थर्ड पार्टी से, इसे क्लैरिफाई करें, क्यों डरता है थर्ड पार्टी से। टावर, ये क्यों डरता है थर्ड पार्टी से। द मून कार्ड है, ये इसीलिए डरता है थर्ड पार्टी से क्योंकि इसको घर टूटने का डर है, या किसी चीज़ के टूटने का डर है, बिखरने का डर है, समझौते का डर है, कुछ टूटने का डर है। गाइस टूटना क्या होता है, या घर टूट सकता है, रिश्ता टूट सकता है, पार्टनरशिप टूट सकती है, ठीक है, कुछ ना कुछ है ख़त्म होने का, यानी कि ख़त्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, सब टूट जाएगा, सब बिखर जाएगा, सब खराब हो जाएगा। ओके चलिए देखते हैं कि और क्या करंट सिचुएशन है इस व्यक्ति की,
यानी कि जो व्यक्ति को जैसे नचाया जा रहा है वैसे ही जो व्यक्ति नाच रहा है गाइस। यानी कि अगर वो थर्ड पार्टी अपनी तरफ ध्यान नहीं, इस व्यक्ति का ध्यान भटका रहा है कोई, तो ये ध्यान को भटकने दे रहा है। यानी कि जानबूझकर ये उन लोगों पे फोकस किए हुए हैं ताकि आपकी कोई आपके बारे में पता ना कर सके, ताकि कोई आपके बारे में इसकी जो हालत बनी हुई है उसके बारे में कुछ जान ना सके, कि अंदर इसके क्या चल रहा है वो बात कोई नहीं जानता है। चलिए देखते हैं कि इसके अंदर क्या चल रहा है। डीपली जे आपके लिए क्या सोच पा रहे हैं, डीपली क्या एनर्जी आपको लेकर के क्या सोचते हैं, डीपली क्या एनर्जी है, डीपली जे व्यक्ति क्या सोचता है आपके बारे में, डीपली क्या कहना चाहते हैं आपको। जी जो यहाँ पे कप्स की एनर्जी आई है, कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। यहाँ पे भी आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है, द वर्ल्ड का कार्ड है, और 7 ऑफ पेंटाकल्स। इस डीपली आपके लिए शुरुआत चाहते हैं, इमोशनली आपसे कोई शुरुआत चाहते हैं। यानी कि जो चीज़ आपके साथ करी थी वो चीज़ दोबारा करना चाहते हैं। यानी कि कुछ डीपली इमोशनली अगर आपसे साथ इनकी कोई कड़ी जुड़ी हुई है, इमोशनली आपको याद करना है, डीपली आपको याद करना है, जब डीपली कुछ चीज़ें इन्होंने छुपा कर रखी आपके बारे में, कुछ डीपली जाना जो आपके बारे में सिर्फ आप और जी जानते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि किसी और को भी ये चीज़ पता चले। यानी कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हैं लेकिन उन चीज़ों को सामने नहीं रखते हैं कि सामने वाले को ये चीज़ पता चले। यानी कि चीज़ों को छुपाना, आपके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन छुपा लेते हैं। तो डीपली होता है मतलब कि गहराई से आपके बारे में, गहराई से जुड़ना। हो सकता है गाइस आपने कभी इनसे फाइनेंशियली कोई हेल्प ली हो, या इस व्यक्ति ने आपसे फाइनेंशियली कोई हेल्प ली हो, तो अभी भी ये व्यक्ति उस बात को लेकर के बैठा हुआ है। यानी कि कुछ बातें हैं जो इसके मन में दिल में रहती है। यानी कि ये व्यक्ति आपसे डीपली कोई ना कोई शुरुआत, या कोई फाइनेंशियली, या कोई कैरियर को लेके, ठीक है, प्यार को लेके, किसी चीज़ को लेके ये कुछ शुरुआत तो आपसे चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कप्स कभी ना आता अगर इसके ये कुछ डीपली बात ना जुड़ी होती। यानी कि आपसे कोई ना कोई शुरुआत चाहता है, यानी कि आपके लिए कोई कदम तो उठाना चाहता है, लेकिन यहाँ पे इसका कोई ना कोई ध्यान भटकाए हुए है थर्ड पार्टी। किंग ऑफ पेंटाकल्स, किंग ऑफ पेंटाकल्स बताता है कि ये व्यक्ति बहुत ही बिजी है, या बिजी हो सकते हैं करंट में, जो आप पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो बिजी रहना, पैसे के पीछे भागना, बिजी रहना, या ऐसा दिखाना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, या मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ओके, कुछ ऐसी एनर्जी जहाँ पे इस व्यक्ति की पैसे के पीछे भागना, या बिजी दिखाना, या वर्क कर रहे हैं, या बिजी खुद को दिखा रहे हैं आपको। और द हाई प्रिंसेस की एनर्जी आई है, और ऐसा लग रहा है कोई ना कोई है जो आप दोनों को, इस व्यक्ति को जगह कोई ना कोई कंट्रोल में रखता है अपने। यानी कि कोई ना कोई है तो जो कोई ब्लैक मैजिक भी गाइस इस पर करता है, या कोई ट्राई करता है इस पर। कोई थर्ड पार्टी है जो नहीं चाहती है कि ये मेरे चुंगल से भाई निकले। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई, जहाँ पे भी वही एनर्जी। ये प्रार्थना गाइस हो सकता है कि आप कर रहे हो, जहाँ पे आपके पार्टनर है, या कोई थर्ड पार्टी है, कोई तो है जहाँ पे कितनी मैनिफेस्ट किया जा रहा है, और साथ में प्रार्थना भी की जा रही है, और सब कुछ ईश्वर पर छोड़ा जा रहा है कि जो भी है ईश्वर के भरोसे है। ईश्वर के भरोसे क्या है कि जो भी आपके हक है, अधिकार हैं, जो किसी ने भी लिए हैं, जो इंसान देना नहीं चाहता है, दबा करके सब कुछ बैठा हुआ है, इस व्यक्ति का फाइनेंशियली कोई ना कोई फ़ायदा उठाया जा रहा है। करंटली कोई ना कोई इस व्यक्ति का फ़ायदा उठा रहा है, जहाँ तो इसको बहुत ज़्यादा लालच दिया जा रहा है आपके पार्टनर को, ठीक है, जहाँ फिर बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति को लालच है, आपके पार्टनर को लालच है किसी बात का। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बिजी दिख रहा है, देखिए आपको मैंने ये कार्ड में बिजी है, जहाँ पे भी देखिए बिजी है। देखिए ये पैसों का कार्ड होता है गाइस, ठीक है, ये जो कार्ड होता है ना, जब पेंटाकल्स के कार्ड होते हैं, जो फाइनेंशियली से जुड़े होते हैं, बिजी दिखाते हैं किसी व्यक्ति, इसका ध्यान कहीं और है। तो आज वही यहाँ पे एनर्जी है कि इस व्यक्ति का कहीं ना कहीं ध्यान आप पे से हटा हुआ है, और कोई है जो इसका ध्यान
भटका रहा है। तो गाइस ये थी। और गाइस अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी है, आप अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। तो गाइस अब हम लेते हैं एक डिवाइन मैसेज आपके लिए, देखते हैं कि डिवाइन यहाँ पे आपको क्या मैसेज देना चाहता है। पर्सनल रीडिंग के लिए गाइस ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, जो नंबर ऊपर मेंशन हो रहा है 9501593516 पर आप मैसेज कर सकते हो। ओके गाइस, ओके गाइस, यहाँ पे मैसेज तो गाइस आपके लिए 2 आ रहे हैं और हमें यहाँ पे मैसेज क्या लेना है, हमें यहाँ पे मैसेज लेना है माँ भद्रकाली का। माँ भद्रकाली आपको आध्यात्मिक जागरूकता का आशीर्वाद दे रही है। माता रानी कह रही है कि आपको अपना तनाव कम करना है और अंतर में अनुभव करना है और बिल्कुल शांत रहना है और ब्रह्मांड की भौतिक दुनिया से परे की अर्थ की भावना से गहराई की समझ और संबंध का होना। माता रानी आपको आध्यात्मिक ध्यान देने के लिए कह रही हैं गाइस और शांत रहने के लिए बोल रही हैं। तो गाइस ये थी आज की प्यारी सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी सी रीडिंग सी वीडियो बहुत अच्छी लगी हुई। अगर आपको मेरी रीडिंग वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ढेर सारा प्यार दें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली, सभी को राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।